हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका शुभ निषेक बात कर रहा हूँ। तो कन्फाइंड स्पेस अवेयरनेस के बारे में अभी बात करेंगे। तो खास करके कोई भी इंडस्ट्री या कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे कन्फाइंड स्पेसेस होते हैं। तो वो कन्फाइंड स्पेस से हमको कैसा दिक्कत होने का चांसेस है, तो हम किस तरह का प्रिकॉशंस लेना है, तो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। तो गौर से ध्यान से देखिए। तो दोस्तों देखो, जब भी कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं, सबसे पहला तो हमको मालूम होना है कि कन्फाइंड स्पेस क्या है। जो कन्फाइंड स्पेस है, जिस जगह पे हम लोग नॉर्मल से जाके आ नहीं पाएंगे, कंजेस्टेड मतलब कि जैसा एनक्लोज्ड वेजल या पिट, किसी भी जगह पे एक ही आदमी जाने के आने के लिए रास्ता बराबर ना हो, बराबर वेंटिलेशन हवा ना चले या पूर लाइटिंग हो, उसको हम लोग कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। तो प्लांट प्रोसेस एंड हजार्ड्स, मतलब ये एक जगह का प्लांट का रिव्यू लिया है। क्वाइट सिमिलर में आपका प्लांट्स में भी होने का चांसेस है, रहेगा मैक्सिमम। तो देखो, इस वीडियो में देखो आप क्लियर से है, ये फायर्ड हीटर प्राइमरी रिफॉर्मर फर्नेस, एक फर्नेस के बारे में है। तो दूसरा जो है H2S प्लस N2 प्लस CO2 अमोनिया कंप्रेशर्स, ये जो ये वेजल्स का एक प्लांट का नाम है, तो ये भी है। तो हाई प्रेशर कार्बोनाइट रिसाइकिल पंप्स है। तो नेचुरल गैस एट ए प्रेशर ऑफ मोर देन 600 PSI पाउंड स्क्वायर इंच ग्राम्स है, जो ये है टैंक्स है। लिक्विड अमोनिया, लिक्विड कंडीशन में अमोनिया, ये भी है। तो देखो, सब सल्फ्रिक एसिड एंड कास्टिक सोडा एज केमिकल्स, ये भी है जो केमिकल्स। सो क्लोरीन, क्लोरीन भी है जो केमिकल, डेंजरस केमिकल है ये भी। तो टाइप ऑफ इमरजेंसी एट प्लांट, किसी प्रकार का इमरजेंसी होने का चांसेस है। तो देखो दोस्तों, फायर, हर कोई प्लांट में फायर होने का 90 से 100% का चांसेस है। सो दूसरा जो है आपको जो फायर देखो, और दूसरा जो है अमोनिया और क्लोरीन लीकेजेस, अगर लीकेजेस हो गया तभी इमरजेंसी है, तो वो भी है। जैसा कि देखो अभी ये, तो आपको फायर अलार्म, अलार्म का कोड के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। जो कोड ऑफ इमरजेंसी, इसको बोलते हैं कोड ऑफ इमरजेंसी। फायर अलार्म, फायर अलार्म जब भी होगा तो देखो उसका साउंड का फ्रीक्वेंसी जो है, अगर 10 सेकंड्स कंटिन्यूस साउंड आके और 5 सेकंड रुका, की की या ट्र, ऐसा कोई भी एक साउंड होगा, तो वो 10 सेकंड आके 5 सेकंड को रुका, तो इसको मान लो कि आप फायर अलार्म हुआ है। डिजास्टर हेवी अमोनिया या कोई लीकेजेस होगा, तो इसका जो ड्यूरेशन, साउंड का ड्यूरेशन है 30 सेकंड्स आएगा। तो मतलब कि हाफ मिनट का आएगा और 10 सेकंड के लिए रुकेगा। ऐसा अप डाउन होते रहेगा। ये जो फायर अलार्म, जैसे कि इसको बोलते हैं डिजास्टर, डिजास्टर में कोई तरह से आपका अमोनिया, कोई भी गैस लीकेजेस जब होता तो ये होता। तो रिपीटेड अबाउट डिजास्टर अलार्म, मतलब कि जैसा कि ये अलार्म आते रहेगा। अगर इमरजेंसी हो गया, अगर कुछ भी नहीं है, तो कंटिन्यूस आपको 90 सेकंड कंटिन्यू इसी तरह का कोई भी एक साउंड आता, तो ये अलार्म कोड है, तो आपका जानकारी के लिए। तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स, जब भी ऐसा कोई भी तरह का इमरजेंसी होता, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सबसे पहला तो मेडिकल सेंटर को आप कॉल करना है, अगर मेडिकल इमरजेंसी होने का चांसेस है। तो दूसरा जो है, मेडिकल इमरजेंसी करेंगे तो उस जगह पे एम्बुलेंस पहुंचने की चांसेस है। दूसरा सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने का, क्या कि सिक्योरिटी से कोई भी हेल्प कर रहा है, तो नंबर है, हर साइट का, हर प्लांट का नंबर अलग अलग होता, तो वो रखने का। तीसरा जो है सेफ्टी कंट्रोल रूम, जैसे BMS रूम भी बोलते हैं हम, तो ये इस कंट्रोल रूम को कॉल करने का, ताकि वहाँ पे फायर डिपार्टमेंट रिलेटेड कोई भी बंदा है वो उस जगह पे पहुँचने की चांस है। कोऑर्डिनेशन और इंजीनियर्स को भी हम इमरजेंसी सिचुएशन के बारे में बताने का ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ साथ में जो प्लांट एरियाज मैं आपको बता रहा हूँ, असेंबली पॉइंट्स, तो आप जब बनाओगे जो PPT, तो आपका हिसाब से बनाइए। जो प्लांट एरिया में यहाँ पे 3 असेंबली पॉइंट जो है, जो साइट लेवल में जो बड़ा साइट है तो उसको बताएं। तो और टाउनशिप में 2 है जो असेंबली पॉइंट्स एरिया, ये इसके बारे में आपको जानकारी है। ये जो PPE से, जो बेसिक PPE जो इसमें है, जो सेफ्टी हेलमेट हो गया, सेफ्टी गगल्स हो गया, सेफ्टी शू हो गया, एयर प्लेक्स वगैरह जो भी है, ये सेफ्टी PPE है, जो बेसिक PPE। ये PPE सब आपको कन्फाइंड स्पेस में लगने का चांसेस है, तो लगेगा जरूर है। तो आपको PPE, बेसिक PPE जो बोलते हैं, इसको मैंडेटरी PPE ये जो लगाना है, तो इसके बारे में तो आप क्लियर हो। ठीक है ना दोस्तों। तो अब जाएंगे हम कन्फाइंड स्पेस, जो ये एक प्रोजेक्ट का
सेफ्टी अलर्ट है, ये आपको बता रहा हूँ। ये इसको बोलते हैं कोई भी प्लांट में किसी तरह का अगर कोई भी हो जाता तो वो एक सेफ्टी अलर्ट बोल के बनाते हैं, ताकि वो ऐसा सिमिलर कोई भी प्लांट में इसी तरह का प्रोजेक्ट, इसी तरह का अगर उसकी उस कंपनी के रिलेटेड फैक्ट्रीज में बताते, आप दूसरा कंपनी का भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिमिलर हमारा जगह पे भी होने का संभावना है, तो हम उसको एक बार रिव्यू कर लेंगे, एक्शन भी लेने का चांसेस है। तो दोस्तों, हजार्ड रिस्क, ये हजार्ड क्या होता है, ये हजार्ड क्या है, खतरा क्या है, और रिस्क क्या है कन्फाइंड स्पेस में, ये खास करके कन्फाइंड स्पेस का मैं आपको बता रहा हूँ। सो हजार्ड यही है, जो रिस्क यही है। तो ये दो आपको उस जगह पे है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। तो देखो दोस्तों, ह्यूमन बिहेवियर इज़ बोथ ऑब्जर्वर मेजरेबल। सो ये दो टाइप आपको ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल क्या क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये पूरा कन्फाइंड स्पेस का रिलेटेड, ये जो आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, जो पानी में एक आइस है, आइसबर्ग मतलब बोलते हैं इसको, क्या है ऊपर में क्या है, कुछ नहीं देखता है, इसको बोलते हैं आइसबर्ग कॉन्सेप्ट। आइसबर्ग कॉन्सेप्ट बहुत सारा प्लांट में आइसबर्ग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं इसीलिए ये मैं बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, इसमें आइसबर्ग वो जो ऊपर में दिख रहा है अभी मैं मार्क में, इसमें जो है देखो, एक प्लांट में इसी तरह से जो ऊपर दिखते हैं ना, जो फर्स्ट एड केसेस, मेडिकल ट्रीटमेंट केसेस और लास्ट टाइम इंजरी, फर्टिलिटी, ये सब जो ऊपर दिखते हैं, लेकिन ये कब होते हैं दोस्तों, आप सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिए, ये जब होते हैं हमारा जो नीचे, इससे पहला अनसेफ एक्ट्स, बिहेवियर्स, अनसेफ कंडीशंस हुए तभी ऊपर वाले होते हैं, लेकिन हमको नज़र में ऊपर के दिखते हैं, जो नीचे के हम लोग ध्यान नहीं देते। तो ज़रूरी है कि नीचे का हम ध्यान देना है, जो दिखता नहीं उसको ध्यान देना है, जो दिखते उसी को हम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन इसलिए ज़रूरी ये है कि नीचे का कॉन्सेप्ट को देखने का बहुत ज़रूरी है। जो एक हाउ वुड यू डिफाइन ए कन्फाइंड स्पेस। सो हम लोग कन्फाइंड स्पेस को कैसे डिफाइन करेंगे, बाई वोशिया डिफिनेशन ए कन्फाइंड स्पेस हैज़ 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज़ ए लार्ज एनफ एंड सो कॉन्फिगरेट एंड एम्प्लॉय कैन बोर इज एंटर ए परफॉर्म असेंट टू वर्क, जो काम करने के लिए जाएंगे। इट हैज़ लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड मैन एंट्री एंड एग्जिट, ये बहुत छोटा सा होता है, जो जैसा मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था उसी। दिस इज़ नॉट डिजाइन, ये इसलिए डिज़ाइन नहीं किया, कंटिन्यूसली आदमी जाने आने के लिए डिज़ाइन नहीं है। ये जो सब कन्फाइंड मतलब कि फर्टिलिटी इन कन्फाइंड स्पेस। सो ये जो परसेंटेज, जो एक प्लांट का परसेंटेज आपको बताया, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस वेपर्स, जो इसमें जो कुछ टाइप्स का बताया, तो ये जो है ये पीरियड डेटा आपका नहीं है, जो बहुत पुराना है 1992 से 2002 का, अभी अपडेटेड वाला अलग है। तो देखो यहाँ पे इफेक्ट ऑक्सीजन डेप्स, जो जैसा बता 19.16, जैसा कि अंदर अंदर हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे जो कन्फाइंड स्पेस का मैं अभी जो आपको मार्क बता रहा हूँ, तो इसी हिसाब से नॉर्मल में 20.9 यहाँ पे था, तो यहाँ पे 19.5 होगा। जैसा अंदर अंदर जा रहा है जो बंदा, तो उसका ऑक्सीजन डिफिशियंसी कम हो रहा है। सो कम होने से क्या होगा, सम उसको ऑटोमेटिक से ऑक्सीजन डिफिशियंसी कम होगा, हवा सही से नहीं खींच पाएगा, एक्सीडेंट होने की चांसेस है। तो वही है, देखो यहाँ पे ये क्लियर से इसमें मैसेज आपको बताया है एक ड्राइंग के सेम से। कॉन्सेप्ट गैस एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, जो 78% जो नेचुरल, कहीं पे भी आप देखेंगे 78% जो है नाइट्रोजन होता, प्लस 20.9% जो ऑक्सीजन होता। तो इसके साथ साथ में अगर 2% जो अदर गैसेस होते हैं। सो विदाउट सफिशिएंट ऑक्सीजन, एग्जांपल ऑक्सीजन लेवल फॉल बिलो 16%, वी विल डाई। एस हम लोग को 16% से परसेंटेज से अगर कम अगर एटमॉस्फेयर में हो जाता ऑक्सीजन, तो हम ऑटोमेटिक से डाई हो जाती है, एक नॉर्मल ह्यूमन। तो यही हमको बता रहा है। नाइट्रोजन और कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस, इट किल विदाउट गिविंग ए वार्निंग। सो नाइट्रोजन जो है कि वो कोई कलर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। देयर आफ्टर इट इज़ नाउ एज ए इनविजिबल किलर, ही हैज़ अकर्ड में फैटेलिटीज इन द इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड। तो ये नाइट्रोजन ये भी खतरनाक होता है, ये मालूम नहीं होता, ये कोई स्मेल गिल वगैरह कुछ भी नहीं आता, तो इससे भी हमको चांसेस है कि जो कुछ प्रॉब्लम होने की। तो यही है जो क्लियर से इसमें बता रहा जा रहा है आपको। तो ये भी आप देख लीजिए कि इसीलिए आपको क्लियर होने के लिए मैं आपको बताया हूँ। तो यही है। तो इसके साथ साथ में सम पोटेंशियल हजार्ड्स पोस्टेड बाई ए कन्फाइंड स्पेस, ये कुछ पोटेंशियल स्टार्टिंग हजार्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर से। एटमॉस्फेयर हजार्ड, ऑक्सीजन डिफिशियंसी, ऑक्सीजन कम होना, और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर, वहाँ पे अगर कोई डेंजरस गैस होना या कंबस्टेबल गैसेस रहना, और कंबस्टेबल डस्ट, एंग्लोफ्लेमेंट, एंटरफोमेंट, मैकेनिकल हजार्ड,
थर्मल हजार्ड्स, पूर लाइटिंग, स्लिप एंड फॉल हजार्ड, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, ऊपर कुछ मटेरियल रख के अंदर गए अंदर गिरना, ये सब है जो एज़ पर ओशा एक्ट्स ये जो बता रहे हैं जो कन्फाइंड स्पेस एंट्री के लिए ओशा एक्ट में ये क्लियर से बताया है कि कन्फाइंड स्पेस जो भी एंट्री कर रहा है तो इस चीज़ को इस्तेमाल करके करने का ये इसमें क्लियर से दिखाया है, जो आइसोलेशन या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसा कि वो मैं आपको बताया इसी तरह से। तो हजार्ड ये कन्फाइंड स्पेस एटमॉस्फेरिक हजार्ड्स जो देखो ऑक्सीजन डिफिशियंसी होना है 19.5 बाई वॉल्यूम में होना मांगता, और ऑक्सीजन एनरिचमेंट 23 का, तो मतलब कि इससे इस बीच में अगर ऑक्सीजन है तो आप जा सकते हैं। तो इसी से कंपोस्टेबल गैसेस एंड वेपर्स जो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट बोल के द लोअर कनेक्टिंग एयर विच गैस वेपर कैन बी एग्रीगेट। तो लोअर फ्लेमेबल लिमिट जो है वो भी देखना है, हाई कॉन्सेंट्रेशन एयर कैन बी एग्रीगेट, तो टॉक्सिक एटमॉस्फेयर वो सब चेक करके हम लोग जाना है। ये सब गैस चेक करने के लिए हमारे पास होता उसका मल्टी गैस डिटेक्टर होता। तो हजार्ड्स इंस्टू अराउंड मैन होल ऑफ कन्फाइंड स्पेस एंट्री, ओपन मैन होल, देखो यहाँ पे एक मैन होल ओपन है, ओपन मैन होल हजार्डस एरिया, तो इसको हम लोग क्या करना है, कैन सी ए स्मेल द इनविजिबल किलर, तो हम लोग को देखना है एम्प्लॉय ओवरकम ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन वन इंसिडेंट ए सब कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय नॉट वेयरिंग अ ब्रीथिंग ऑपरेशन सेफ्टी हार्नेस एंटर ये बैरी, ये देखो यहाँ पे जो दिखा रहा है बेल्ट गिल्ट कुछ नहीं पहना है, वो कुछ भी नहीं अंदर घुसा है, तो यही है, और रिएक्टर लाइव रहेगा तो हो जाएगा उसका काम। तो हजार्डस इन प्यूरिंग ये जो टैंक्स है जैसा है उसमें कभी स्मेल नहीं देखना, हाथ वगैरह नहीं डालने का, सो उसमें चांसेस है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे हजार्ड्स कन्फाइंड विथ एयर, तो ये करना हजार्डस ऑफ कन्फाइंड स्पेस एटमॉस्फेरिक हजार्ड्स जो कंबस्टेबल डस्ट हो सकता है, अगर डस्ट कोई भी हम लोग जाके वहाँ पे वुड वगैरह डस्ट कुछ है वो फ्लेम होने के चांसेस है, अदर एटमॉस्फेयर हजार्ड्स भी हो सकते हैं, इम्प्लीमेंट एंटरटेनमेंट जो मैकेनिकल हजार्ड जो बताया ना, इसी तरह से अभी हते कंट्रोल ऑफ कन्फाइंड स्पेस, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एंट्री, सबसे पहला आप प्रिवेंट करो कि जिसके पास ऑथराइजेशन नहीं है, मतलब कि उस काम के लिए नहीं है, उसको ऑथराइजेशन नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, उसको कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए मना करो। और आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफिक हजार्ड, फर्स्ट सबसे पहला तो हम लोग आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर में क्या क्या हजार्ड्स को लेना है, कि क्या क्या हजार्ड्स है उसको हम लोग आइडेंटिफाई ज़रूरी करना है। तो उसके साथ साथ में स्पेसिफिक एंट्री नाम्स, जो नाम्स के हिसाब से एंट्री कितना देर अंदर जाना है क्या है वो सब देखना है, और एक्सपेक्ट द कंडीशंस एक्सेप्टेबल कंडीशंस आपको देखना है। सो कंडीशंस को देखो वहाँ का एटमॉस्फेयर अराउंडिंग क्या है नहीं है, तो आइसोलेट द प्रोसेस, कोई अगर उसमें से लाइव इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रोलिक न्यूमेटिक कोई भी लाइंस वगैरह जाता है वाटर लाइन, तो उसको देखो और उसको आइसोलेशन करो, वेदर प्यूरिंग इरिगेशन फ्यूम्स वेंटिलेशन रिक्वायर्ड टू बी देख लो। सो और एटमॉस्फेरिक हजार्ड्स जो एटमॉस्फेयर में कोई जगह का चेंजेस होता है वो भी एक बार चेक कर लीजिए। पर्पस प्रॉपर यूज़ ऑफ बैरिगेट्स, अगर आप जगह पे मैन होल में हैं तो उस जगह पे बराबर से बैरिगेट कीजिए ताकि उस जगह पे कोई भी आदमी या कोई मटेरियल या कोई भी मूवमेंट ना होने के लिए। सो प्रॉपर टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि टेस्टिंग करना बिफोर एंट्री, कोई भी एंट्री करने से पहला उसको टेस्ट करना है मल्टी गैस डिटेक्टर से। सो मल्टी गैस डिटेक्टर में गैसेस सब कुछ क्लियर से दिखाता। इक्विपमेंट टू बी प्रोवाइड ए सेफ एंट्री ऑपरेशन, सो एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग देखना है, और मॉनिटरिंग इक्विपमेंट कंटिन्यूस हम लोग मॉनिटरिंग करना है। तीसरा वेंटिलेशन, कोई भी अगर वेंटिलेशन ज़रूरी है तो वेंटिलेशन देना है। कम्युनिकेशन, मतलब कि अंदर जो बंदा जा रहा है उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए जुगाड़ भी हम लोग करना है। और पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स देना है। लाइटिंग, बराबर लाइटिंग देना, बैरियर्स बैरिगेटिंग करना है, एक्सेस एंड एग्रिस इक्विपमेंट इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी एक्सेस एग्रिट्स करने की ज़रूरी है। तो रेस्क्यू एंड इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसी हो जाता है उसको कुछ, तो इमरजेंसी एनी अदर इक्विपमेंट डिमांड आर नेसेसरी, उस जगह पे और कोई एक्टिविटी है तो एडिशन रेस्पॉन्सिबल ऑफ स्टैंडर्ड बाई पर्सन, वहाँ पे जो बंदा स्टैंडर्ड बुल मतलब कि जो जहाँ पे खड़े रहेगा तो उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि देखो दोस्तों, जब भी है अटेंडेंस कैपेबल ऑफ फॉलोइंग, बराबर अटेंडेंस देना है कि वहाँ पे कौन है वो कैपेबल है कि नहीं वो चेक करना है जहाँ पे वहाँ पे रहेगा। कैन एक्सेस सेफ्टी हजार्ड्स को देखने का उसकी जिम्मेदारी है कि अनऑथराइज्ड पर्सन अवे फ्रॉम दिस स्पेस, कोई भी अनऑथराइज्ड मतलब कि देखने के लिए बहुत सारा आदमी आते रहेगा तो उस आदमी को एंट्री के लिए मना करना है, भाई तेरे को ऑथराइजेशन नहीं, तेरे को जानकारी नहीं इसके बारे में यहाँ पे नहीं आने का, तो उसको क्लियर से मना करना है। कोई भी आ रहा है मे नॉट परफॉर्म अदर ड्यूटीज़, जो जिस बंदा कन्फाइंड स्पेस के पास जो होता उस बंदा और दूसरा काम पे एंगेज नहीं होना, सिर्फ उसी काम को देखने का। और इसके साथ में मेंटेन कम्युनिकेशन विथ अदर एंट्रेंस, अटेंडेंस मस्ट बी रिमेन आउटसाइड अंटिल द एंट्री पर्सन, वो एक ज़रूरी है कि जब भी
बंदा अंदर से बाहर तक